उम्र भर की रियाजत का लहू लगता है, उम्र भर की रियाजत का लहू लगता है, इतना आसान नहीं कारिये कुरान होना। बेशक कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं। ये एक ऐसी मुदल्लल किताब है जो तमाम फिरकाए बातिला का रद्द करती है, और हकीकत में ये तुलबाए किराम एक ऐसी किताब को अपने दिलों के अंदर पैवस्त कर रहे हैं कि जिसके बारे में रब्बे जुल जलाल का कुरान ऐलान करता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। दुनिया जहां के अंदर जिंदगी बसर करने वालों, अगर ये कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत पहाड़ों के ऊपर नाजिल कर देता तो रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के डर की वजह से वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। और ये एक ऐसी अजीम किताब है कि जिसको ये तुलबाए किराम मुख्तसर से वक्त के अंदर अपने सीनों के अंदर बेबस कर लेते हैं। हकीकत में कुरान मजीद पढ़ने का मकसद क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर कर जिंदगी गुजारी जाए। अब मैं अगले मुकर्रर को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और आपके सामने अपना माफिए ज़मीर पेश करे। मेरी मुराद ज़ैद सदीक भाई वो स्टेज पर आए और आपको नमाज के अंदर खुशू खुजू किस तरह पैदा किया जाता है और खुशू से जो नमाजें खाली होती हैं उनका नुकसान क्या होता है वो बयान करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अरबाबे इख्तिशाम और गुलशने इल्म के महकते फूलों, अल्फाज की कंदीलों से आपके कुलूब व ज़हान को मुनव्वर करने के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है उसका नाम खुशू नमाज की रूह है। सामीने किराम, नमाज़ें पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, सजदे और रुकू करना कोई बड़ी बात नहीं, अल्लाह के हुजूर जब इन्हें न्याज झुकाना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात रूहे कल्ब को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करना है। सबसे बड़ी बात नमाज में खुशू और खुदू पैदा करना है। सबसे बड़ी बात बुरे ख्यालात पे कंट्रोल करना है। कुरान उठाइए, अल्लाह ने सिर्फ आदतन नमाज पढ़ने वालों को कामयाब नहीं कहा बल्कि कामयाबी का ऐलान किया है तो ऐसे नमाजियों के लिए जो नमाजें तो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ते हैं, जो नमाजें दिल में खौफे इलाही का जज्बा पैदा करके पढ़ते हैं, जो नमाजें आजिज़ी व इंकिसार के जज्बात लेकर पढ़ते हैं। कुरान ऐलान करता है वो मोमिन कामयाब है जिसकी नमाज में खुशू व खुदू है। सामने किराम, आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन एक आदमी को देखा, ऐसा आदमी जो नमाज तो पढ़ रहा था मगर इसकी नमाज खुशू व खुदू से खाली थी। वो रुकू और सुजूद को सही तरह से अदा नहीं कर रहा था। पैगंबरे रहमत ने फरमाया, खुशू व खुदू से बगैर नमाज पढ़ने वाला, नामुकम्मल रुकू व सुजूद करने वाला अगर इसी हालत पर मर जाता है तो वो मेरी मिल्लत और मेरे तरीके पर ना मरता। सामीने कराम, मुकामे गौर है, फिक्र व शोर की जंजीरें हिलाने का मुकाम है कि एक शख्स पैगंबर का सहाबी है, नबी मुकर्रम के चेहरे मुबारक की ज़ियारत करने वाला है, अल्लाह की तौहीद और उसके नबी की रिसालत का इकरार करने वाला है, अल्लाह के अहकाम की ताबेदारी करने वाला है, नमाज़ें पढ़ने वाला है, लेकिन इसके बावजूद रसूल मुकर्रम फरमाते हैं अगर ये शख्स इसी हालत पर मर जाता तो मेरी मिल्लत और मेरे तरीके पर ना मरता। इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी डांट आखिर क्यों मिली? जुर्म क्या है? जुर्म सिर्फ यही है कि उसकी नमाज़ें बेज़ौक़ और कुव्वत सुजूद नातमाम थे। तेरा इमाम बेहजूर तेरी नमाज बेसरूर, तेरा इमाम बेहजूर तेरी नमाज बेसरूर, ऐसे इमाम से गुजर ऐसी नमाज से गुजर। बरादरान इस्लाम,
हजरत साद बिन अमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर होता है और अर्ज करता है कि मुझे वसीयत कीजिए। आपने फरमाया, जब तू दुनियावी कारोबार छोड़कर मस्जिद में नमाज अदा करने आए और वज़ू करके नमाज पढ़ने लगे तो इसे अपनी आखिरी नमाज समझकर पढ़, क्योंकि हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ने से नमाज पुरकैफ बन जाती है और अल्लाह के हुजूर हाजिरी देने में मदद आता है। मोहतरम साथियों, आज अगर हम अपनी नमाजों का जायजा ले तो हमारी नमाजें खुशी व खुदूद को से दूर हैं। हम नमाज भी पढ़ रहे होते हैं और कारोबार का हिसाब भी कर रहे होते हैं। हम नमाज भी पढ़ रहे होते हैं और मुस्तकबिल के मंसूबे भी बना रहे होते हैं। हम नमाज भी पढ़ रहे होते हैं और दुनियावी सोचों में भी मगन होते हैं। हम नमाज भी पढ़ रहे होते हैं और अपने मसाइल पर भी तवज्जो होती है। याद रखें, खुशी व खुदूद खाली नमाजें फ़वाइद से भी खाली होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर नमाज मुकम्मल तवज्जो से अदा करें, गोया कि ये हमारी आखिरी नमाज हो। जाहिर की अल्लाह से मोहब्बत कैसी, जाहिर की अल्लाह से मोहब्बत कैसी, बेलोस नहीं तो इबादत कैसी। जब खूट है अमाल में खुद अपने तो फिर, जब खूट है अमाल में खुद अपने तो फिर तकदीर के कातिब से शिकायत कैसी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलाम।